भजन और ऊर्जा दो अलग अलग नहीं है, एक ही है। भजन से हमें प्योर ओरा मिलता है, हमें एक सतोगुणी ऊर्जा मिलती है। अब रही उस ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी या निम्नगामी होने की बात, हमें प्योरिटी तो मिली, हमें पवित्र ऊर्जा तो मिली भजन से, लेकिन अब वो है कहाँ? वो मूलाधार में है। तो हो सकता है कि भक्ति के कारण वो ऊर्जा वासनाओं में नहीं जा रही है, पर वो ऊर्जा कीर्तन में, प्रेम के व्यवहार में, कुछ सजने सजाने में, सेवा पूजा पाठ में वो ऊर्जा व्यय हो रही। माने वो ऊर्जा चूंकि है तो वहीं, तो वो वासना में व्यय नहीं हो रही है, वो इस तरह से व्यय हो रही है। कोई कीर्तन में नाच लिया, कोई सज लिया सजा लिया, कोई प्रेम का व्यवहार कर लिया, ऐसा वो प्योरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्ध्वगामी नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, तो भजन होगा तो वो ऊर्जा में प्योरिटी आएगी, पवित्रता आएगी, एक जो ओरे की शुद्धता है, जो दिव्यता है वो आएगी। लेकिन वो ऊर्जा है कहाँ? वो अगर वो मूलाधार में है तो अगले जन्म में वही बहुत सुंदर रूप लेकर पैदा होगा। वो थोड़ी ऊपर है, धन बहुत, माने जैसे कहते ना सोने की चम्मच लेकर पैदा होना, ऐसा वो और ऊपर है तो किसी तपस्वी मनस्वी के घर में, किसी दिव्यात्मा के घर में, किसी भजनानंदी के घर में जन्म लेना ऐसा संभव होगा। अब जब जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद जैसे जहां हमारा भजन छूटा था, अर्थात जहां हमारी जितनी दिव्यता, जितनी पवित्रता, जितनी प्योरिटी हमारे ओरे में उस भजन से आ गई थी, वो हमें इस जन्म में मिलेगी। कई बार आप देखना, किसी बच्चे को देखते ही समझ में आता है कि कितनी दिव्यता लेकर आया है, और किसी को देखते ही समझ में आता है कितनी मलिनता लेकर के आया है। तो वो जो भजन की ऊर्जा वो तो मिल गई, अब वो जो कुछ था वो वहीं से आरंभ कर सकता है। लेकिन ऊर्जा जो है, वो ऊर्जा अगर कहीं है मणिपूरक चक्र में, स्वाधिष्ठान में, विशुद्ध चक्र में, वो ऊर्जा कहीं है आज्ञा चक्र में, तो वो ऊर्जा उस सिद्धि को लेकर के आती है। और जब वो उस सिद्धि को लेकर के आती है तो कई बार किशोरावस्था, युवावस्था होते होते हम उसको फिर से गिरा चुके होते हैं, उसको नष्ट कर चुके होते हैं, उसको बिगाड़ चुके होते हैं युवावस्था के मद में, और कई बार हम उसे ऊपर उठा चुके होते हैं। तो ये सुनिश्चित करना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि हम उस ऊर्जा को लेकर पैदा हुए थे या नहीं। कठिन इसलिए क्योंकि आपको आपकी ही चीजें याद नहीं है, पर आपको अगर ये समझ में आता है कि आपका बचपन कैसा था, आपको ये समझ में आता है कि आप किसी प्योरिटी में जी रहे थे, आप किसी दिव्यता में जी रहे थे, आप किसी अद्वितीय अवस्था में जी रहे थे, जहां अनायास आपके पास कुछ चीजें थीं जो बहुत सिद्धियां प्राप्त करने पर भी नहीं मिलती हैं। आप सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे, आपको सबका प्यार मिल रहा था, आप जो कहते थे वो सच हो जाता था, कुछ चीजें आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। तो इसका मतलब आपने उसे गिरा दिया। और अगर अभी भी वैसा ही है तो इसका मतलब आपने उसको संभाला, लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था, तो इसका अर्थ आप उस चीज को लेकर पैदा नहीं हुए हैं। बाकी ये सत्य है कि अगर आपके पिछले जन्म में कोई ऊर्जा, कोई भजन कहीं छूटा था, तो वो आपको इस जन्म में प्राप्त
होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह ऐसा होगा कि जहाँ कहीं आपकी ऊर्जा छूटी थी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि वह ऊर्जा का क्रम आपको जन्म से ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं। प्रारब्धवश अगर पिछले जन्म में आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई थी, लेकिन मृत्यु के सामंजस्य से पहले कुछ ऐसा हुआ, देश काल परिस्थिति के अनुसार, कि आपकी ऊर्जा उस स्थिति को संभाल नहीं सकती थी और मृत्यु के समय कहीं ना कहीं वो निम्नगामी हो गई। आपका बुढ़ापा किसी कारण से खराब हो गया। जिंदगी अच्छी थी पर बुढ़ापा खराब हो गया। आप जानते थे सब कुछ, लेकिन फिर भी आप खुद स्वयं को, स्वयं की परिस्थितियों को संभाल नहीं पाए। तो हो सकता है कि आप इस जन्म में आप ऊर्जा के साथ या उस भजन के साथ जन्म ना लें, पर जैसे ही आप उस पुराने जन्म की भूल से बाहर निकल के आएंगे, तो वो कोई भी समय हो, चाहे आपकी उम्र का कोई भी दौर हो, आप 30-32 वर्ष के हो चुके हैं, आप 50-52 वर्ष के हो चुके हैं, आप 70-72 वर्ष के हो चुके हैं, आप कोई उम्र के किसी पड़ाव में आ चुके हैं, तो ये ऐसा होगा कि आपको उस समय पे ये उत्पन्न होगा। आपकी ऊर्जा, आपका भजन उस समय पर एक विस्फोट की तरह आपके जीवन में निखर कर आएगा। आपको उस पिछले जन्म की ऊर्जा का जो वो स्तर है, वो जो लेवल है, वो आपको यहीं, आपको इस समय पर। तो इसीलिए कहते हैं 18 वर्ष और 27-32 वर्ष, 50-52 वर्ष, 45 वर्ष, 60-62 वर्ष, 63 वर्ष, 70-72 वर्ष, 81-81 वर्ष, ये कुछ महत्वपूर्ण जिंदगी के वर्ष आते हैं जब कुछ नया होता है, कुछ बदलता है। मनुष्य के जीवन में उसके हर एक 7 वर्ष के बाद कुछ नया होता है। इसीलिए कब किस समय पर आपकी वह ऊर्जा, आपका वो भजन जागेगा, कह नहीं सकते, पर जागता जरूर है।